विथ प्राइसेस स्टार्टिंग एट रुपीज़ 19.99 लाख, ये है टाटा मोटर्स की 2024 हैरियर डार्क। ऑफ कोर्स टाटा हैरियर के स्टैंडर्ड नॉन डार्क वेरिएंट्स जो हैं उनकी प्राइसिंग और कम पैसों से शुरू होती है। एंड इफ़ यू आर इन द मार्केट टू ड्राइव होम अ टाटा हैरियर, you have a lot of options. Firstly, in this dark avatar, the different variants, personas which you get, and also the non-dark variants. And if you are confused between the Harrier and the Safari, then the list just keeps going on and on with the different features that you might expect, the variants, the personas which you get, and then if you want to go for the dark edition or the not so black treatment on either of these cars, on the Safari or on the Harrier. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टाटा हैरियर डार्क के इंटीरियर कैबिन के बारे में। आई विल टेल यू व्हाट आर द फीचर्स दैट यू गेट ऑन द इनसाइड, कैसी है इस कार की ओवरऑल कैबिन क्वालिटी, हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल ऑन द इनसाइड, एंड शुड यू इन्वेस्ट योर मनी एंड ड्राइव होम दिस व्हीकल। हमने 2 अलग वीडियोज़ भी अपलोड किए हैं, one for the exterior design and one as a drive review, a detailed drive review of this Tata Harrier Dark. So now is a good time to subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon so that you stay notified and so that you can make an informed car buying decision. So chaliye, let me get inside and let me tell you what you get on the inside of this Tata Harrier Dark. So as you can notice, Tata Harrier जो है ये एक 5 सीटर SUV है। टाटा सफारी अगर आप खरीदने का प्लान करते हो, दैट इज अ 5+2 सीटर, दैट इज अ 7 सीटर। टाटा हैरियर और टाटा सफारी ये दोनों ही मोनोकॉक SUVs हैं। दे आर नॉट बॉडी ऑन लैडर ओल्ड स्कूल SUV कंस्ट्रक्शंस। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस टू यू वन मोर टाइम। माई हाइट इज 5 फीट 8 इंचेस और ये जो ड्राइवर सीट है मैंने इसे एट इट्स लोएस्ट सेटिंग सेट कर रखा है। सो चेक दिस आउट। फॉर मी टू गेट आउट बिल्कुल भी मेहनत मुझे नहीं करनी पड़ती है। द सीट हाइट इज़ क्वाइट आइडियल एंड व्हेन आई हैव टू गेट इनसाइड, मुझे ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है, मुझे ज़्यादा क्लाइंब इन भी नहीं करना पड़ता है। सो ओवरऑल प्रोपोर्शंस के मामले में दिस इज़ क्वाइट आइडियल टू गेट इन एंड आउट। इनग्रेस और एग्रेस जो है ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो अगर आपकी ये टाटा हैरियर डार्क आप आपके पेरेंट्स के साथ शेयर करने वाले हो या बुजुर्ग फैमिली मेंबर्स आपके अभी भी ड्राइव करना पसंद करते हैं, they will not find it difficult to get in and out of this vehicle, and that is always a good thing, so that you can find other family members, friends and family members happy behind the wheel. And as you can notice, this is the Tata Harrier Dark, not dark red or red dark, so no red accent on the inside, all black theme with a little bit of hue of blue. So चलिए शुरू करते हैं ये इंटीरियर रिव्यू एंड लेट मी टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस व्हीकल। सबसे पहले तो लेट मी शो यू द की ऑफ दिस टाटा हैरियर डार्क। प्रीटी ऑर्डिनरी आई वुड से, द की शुड हैव बीन मोर प्रीमियम। टच एंड फील जो है वो भी काफ़ी प्लास्टिकी है, बट सम माइट से दैट आई एम निट पिकिंग, बट इट शुड हैव फेल्ट मोर प्रीमियम, मोर हैवी आई गेस इन माई ओपिनियन, बट देन ऑल ऑफ दैट इज पर्सनल प्रेफरेंस। आई एम गोइंग टू पार्क द की and now I'm going to start this Tata Harrier Dark. So listen to this. This is how the vehicle comes to life, and just have a look at the dashboard. All black, dark theme with some variation to break the monotony. यहाँ पे आप देख लीजिए ऊपर ये जो डैशबोर्ड टॉप है, soft touch material, very good to touch. You have a speaker cutout over here as well. You have a premium JBL sound system with this Tata Harrier Dark. We will talk more about that in a couple of minutes. यहाँ पे ये जो टॉप है over the speedometer cluster, this is hard plastic, but this end to end soft touch material. इसके नीचे आपको ये textured like pattern मिलता है, but this doesn't have any texture to touch, but it is only visible, and this also breaks the monotony, so this is in a shade of grey. इसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए आपको ये ग्लॉस ब्लैक पैनल दिया गया है which runs from the end to end. तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। स्टीयरिंग व्हील के राइट हैंड साइड पे भी एक ग्लॉस ब्लैक पैनल कंटिन्यू होता है, so there is some attention to detail over there. AC वेंट्स जो हैं
इन्हें आप काफ़ी आसानी से डायरेक्ट कर पाओगे, एयर फ्लो को अपने बॉडी पे डायरेक्ट कर पाओगे। एंड द एसी वेंट्स फील वेल बिल्ड, सो दे शुड लास्ट द डिस्टेंस। एंड यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको ये डार्क क्रोम फिनिश दिखाई देगी। So there is this little bit of shiny treatment on the inside. I really like it. It looks nice and upmarket. And then you will also notice इस गाड़ी में आपको ambient lights ये फीचर दिया गया है, और ये जो ambient lights हैं इनकी कलर चेंज होती है when you change your drive modes as well. So check this out. Right now I will switch to economy drive mode activated. So it went to green and now it has gone back to the stock color. Now Sport drive mode activated. So it flashed red and City drive mode activated. in city drive mode you have the stock color which is seen over here. इसके अलावा आपको एम्बियंट लाइट्स के और कलर ऑप्शंस भी मिलते हैं जो मैं आपको कुछ ही मिनटों में दिखा दूंगा। यहाँ पे भी आपको फिर एक बार सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है, और इसके ऊपर आप देख लीजिए आपको ब्लू स्टिचिंग दिखाई देगी, कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग दिखाई देगी। आई रियली लाइक इट दैट इट इज़ नॉट इन अ शेड ऑफ समथिंग टू ब्राइट, सो इट स्टेज सटल बट इट स्टिल इज़ वेरी ईजिली विजिबल। ओवरऑल ये जो डैशबोर्ड है कंपेयर्ड टू दी फर्स्ट हैरियर विच वॉज लॉन्च्ड इन द इंडियन मार्केट, उसके मुकाबले ये काफ़ी अलग है और काफ़ी प्रीमियम भी फील होता है। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एंटायर चेंज दैट हैज़ हैपन ओवर दीज ईयर्स। सबसे पहले शुरू करते हैं इस स्टीयरिंग व्हील के साथ। सो यू हैव दिस वेरी मॉडर्न लुकिंग स्टीयरिंग व्हील विद द इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो। लेकिन ये जो ग्लॉस ब्लैक पैनल है, दिस इज गोइंग टू गेट स्क्रैच्ड वेरी सून, सो दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। एक जो छोटी चीज़ है जो मुझे काफ़ी ट्रबल करती है, जस्ट बिकॉज आई हैव OCD, ये जो पैनल है दिस नेवर अलाइंस विद दीज कंट्रोल क्यूब्स ओवर हियर, दीज स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, तो ये थोड़ा ऑफ रहता है हमेशा। दिस लाइन डजंट मैच। अगर आप आपके फिंगर्स यहाँ पे रन करोगे यू विल ईजिली नोटिस इट, and it is also easily visible, but again that might be nitpicking for some people. ये जो buttons हैं यहाँ पे, they are not capacitive, they are not touch buttons, they are properly press buttons, physical buttons, और इनकी साइज जो है ये भी काफ़ी अच्छी है। सो गाड़ी चलाते समय आप काफ़ी आसानी से इसे ऑपरेट कर पाओगे, और गाड़ी का हॉर्न जो है इसे प्रेस करना भी अभी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इट इज़ नॉट टू हार्ड। यहाँ पे कोई हॉर्न नहीं है ऑन दी एजेस। तो पहले होता ऐसा था, गाड़ी टर्न करते समय एक्सीडेंटली आप हॉर्न प्रेस कर देते थे। यहाँ पे अभी कोई हॉर्न फंक्शनैलिटी नहीं है। हॉर्न जो है वो सेंटर में है, यहाँ पे सुन लीजिए, दिस इज हाउ द हॉर्न साउंड्स। लेकिन ये जो फिर एक बार हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे दिया गया है, दिस शुड हैव बीन अ लिटिल बेटर। यहाँ पे आपको थोड़े यूसेज मार्क्स जो हैं वो काफ़ी आसानी से नज़र आ जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील पे आपको ग्लॉस ब्लैक पैनल भी यहाँ पे दिया गया है। ओवरऑल आपको थंब कॉन्टूर्स भी मिलते हैं, एंड दिस लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील इज ऑफ द राइट साइज। इस गाड़ी के साथ आपको पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, सो इफ़ यू वांट बेटर कंट्रोल ओवर द इंजन एंड गियर बॉक्स यू कैन यूज़ दीज पैडल शिफ्टर्स। कंट्रोल स्टॉक्स की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स ये फीचर दिया गया है, और हेडलैम्प का लेवलर कंट्रोल भी यहीं पे है। एंड ओवर हियर यू विल नोटिस आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स भी दिए गए हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स भी आपको इस गाड़ी के साथ मिल जाते हैं। देन ऑन द राइट हैंड साइड यू विल नोटिस आपको मिलता है इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंड अगेन द एम्बिएंट लाइट इज सीन ओवर हियर एज वेल। लेट मी जस्ट वेरी क्विकली चेंज द कलर्स एंड शो यू ऑल द कलर्स, सो चेक दिस आउट। Economy drive mode activated. Sport drive mode activated. City drive mode activated. ये इस तरह से ऑडिबल अलर्ट्स आपको हमेशा सुनाई देंगे। आई गेस यू कैन इवन स्विच इट ऑफ इफ यू थिंक दिस इज टू अनोइंग। यहाँ पे आप देख लीजिए ग्लॉस ब्लैक पैनल अराउंड द AC वेंट्स, मिरर कंट्रोल यहाँ पे आपको दिया गया है ऑन द A पिलर, एंड यू हैव दैट ट्वीटर ओवर हियर विद JBL ब्रांडिंग। एयरबैग्स के आपको साइनेज यहाँ पे दिख जाएगी, एंड देन ये जो सनवाइजर है ऑन द ड्राइवर साइड, नो टिकट होल्डर ऑल्सो, नो वैनिटी मिरर, नो इल्यूमिनेशन, बट ऑन द पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर ज़रूर मिलता है विथ इल्यूमिनेशन। ऊपर आपको LED कैबिन लाइट्स दिए गए हैं, एंड द प्लास्टिक बिट्स आर ओके, दे कुड हैव बीन बेटर। ओवरऑल टच एंड फील इसकी भी बेहतर हो सकती थी। आपको कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको हॉट कीज़ मिलने वाले हैं, सो यू कैन क्विकली एक्सेस these buttons at times of an emergency, and this is the button for your sunroof. So
इफ़ यू वांट टू ओपन अप द सनरूफ, चेक इट आउट, आपको एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है एंड इतना ही ये ओपन अप होता है एंड वन टच टू क्लोज इट एज वेल। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू प्रेस इट हार्ड, ये जो सन शेड है, ये जो सन ब्लाइंड है, दिस विल ऑल्सो रिट्रैक्ट। एंड नाउ व्हाट आई वांट यू टू सी इज दैट आपको यहाँ पे भी एम्बियंट लाइट्स दिखाई देते हैं, बट आई रियली डाउट इफ इट इज गोइंग टू बी विजिबल। लेट मी स्टिल ट्राई, सो कीप लुकिंग एट दिस। Economy drive mode activated. Sport drive mode activated. City drive mode activated. सो एम्बियंट लाइट्स आपको इस रूफ सेक्शन पे भी मिल जाते हैं एंड यू नो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू एड सम ड्रामा टू योर ड्राइव जब आप इस गाड़ी को रात को चला लोगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस स्पीडोमीटर क्लस्टर। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द लेआउट। सो दिस इज वन डायल व्यू जो अभी एक्टिव है और इसे भी आप चेंज कर सकते हो। सो राइट नाउ आई एम एट 2 डायल व्यू, then let me go back to 1 dial view and then you can also go to digital view, और digital view में लेआउट इस तरह से आपको दिखाई देगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देती है। सो लेट मी फर्स्ट गो बैक टू 2 डायल व्यू। सेंटर में जो आपको MID एरिया दिया गया है, यहाँ पे चेक इट आउट, यू हैव ट्रिप A, ट्रिप B, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, देन यू हैव योर ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स बिकॉज इस गाड़ी के साथ आपको ADAS फंक्शनैलिटी मिलती है। देन DEF की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी, व्हीकल इन्फो है यहाँ पे, TPMS की इंफॉर्मेशन, पावर एंड टॉर्क इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन योर थ्रॉटल इनपुट, एंड देन नेविगेशन का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिखाई देता है। सो यू हैव अ कंपास, एंड अगर आप इस मोड में हो एंड देन इफ यू लॉन्ग प्रेस, इफ यू हैव एक्टिवेटेड योर नेविगेशन, अगर आपने मैप्स को एक्टिव रखा है, you can go to full screen map view as well, which looks very cool, very premium. And then media information यहाँ पे, and if you have some alerts and notifications, and then you can simply change the view, the dial view, and all of the information is very easy to consume. आपको ADAS की functionality भी यहाँ पे दिखाई देते रहती है at all times. You have your small little compass over there, clock, outside temperature over here on the top right, then you have your digital fuel gauge, distance to empty यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, you have your odometer, and then कौन सा ड्राइव मोड आपने सिलेक्ट किया है वो भी आपको दिखाई देता है, and then you have your tachometer and your speedometer as well in digital. ये जो स्किन है overall, I think it looks quite nice, and Tata Motors has done a fantastic job overall in terms of the crispness of this digital display. I really like it that it has a dark theme overall. तो इसके वजह से जब आप इस गाड़ी को धूप में भी चला लोगे, because of the contrast, everything stays legible at all times, and I really like it. I really prefer such design treatment, that it is not too gaudy, it is not trying too hard. And यहाँ पे ये जो Tata Motors का logo है, like I mentioned, this is illuminated. So a good speedometer cluster, a good step up from the old unit for sure. I really like it, and it is much better than what it used to be. Then the next big screen is over here. ये जो आपको टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है. Firstly, wireless Apple CarPlay and Android Auto functionality, so that is good. A nice modern touch. Good touch response. Very good to look at. Not too slow. Contrast is good. Very fluid as well. आपको एयर प्यूरीफायर दिया गया है तो आप AQI चेक कर सकते हो. इसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल सेटिंग्स आप यहीं से इस टच स्क्रीन को इस्तेमाल करके भी कर सकते हो. अगेन अ वेरी नाइस स्किन, अ वेरी गुड UI UX ओवरऑल, लुक्स क्वाइट नाइस, एंड एज यू कैन नोटिस ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको इस कार के साथ मिलता है. एंड देन यू हैव कनेक्टेड कार फीचर्स एंड ऑल ऑफ दैट. मूड लाइट के बारे में बात कर रहा था मैं. चेक दिस आउट. कलर्स जो हैं आप इन्हें चेंज कर सकते हो, and you have plenty of options. Check this out. रूफ पे से आप इस मूड लाइट को ऑन या ऑफ भी कर पाओगे.
आप इसे सिंक कर सकते हो विथ योर ड्राइव मोड। एंड ओवरऑल ये जो कलर्स हैं इस मूड लाइटिंग के, आप देख लीजिए, इट इज़ वेरिंग ओवर हियर, सो यू लाइक इट। और आप इसको और ज़्यादा ब्राइट भी कर सकते हो, सो इट इज़ गोइंग टू स्टे नोटिसेबल एट ऑल टाइम्स इवन इन द डे। चेक दिस आउट, ये एम्बियंट लाइट, इट इज़ वेरी easily visible. Then over here you have all the standard information, but you also have these JBL modes because इस गाड़ी के साथ आपको एक प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है एंड द म्यूजिक सिस्टम वर्क्स very good. The sound output is fantastic. So this is going to be your personal private disco on wheels. काफ़ी सारे widgets आपको मिलते हैं यहाँ पे इस कार के साथ। आप widgets ऐड भी कर सकते हो on your quick access menu, and this is quite a good screen, a huge step up compared to the old touch screen which was not at all up to the mark for a car of this size and in this segment. But this is definitely good, and for a facelift the integration is also quite nice, so people should appreciate it, owners should like it. नीचे अभी इन AC vents के नीचे, below this touch screen infotainment, this is your air conditioning control unit. So you have feather touch buttons, okay, proper press buttons ये नहीं है, so you have to be careful जब आप यहाँ से AC controls इस्तेमाल करना चाहते हो, because you can accidentally touch something else. Automatic climate control आपको दिया गया है, and I really wish fan blower के लिए एक typical rotary knob दिया गया होता, because it is just very easy to reduce the fan speed if at all you want to do it, but it is what it is, you can't really change anything. What I want to say is that ये panel जो है, ये जो gloss black panel है, this is nice and wide, so ये जो controls हैं, they could have been spaced out a little so that accidental touches could have been avoided, but then that is not done over here. It is very close, it is a little cluttered over here as is right now, but then this is what you're getting. यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है. दिस इज योर बटन टू ओपन एंड क्लोज द टेलगेट ऑफ दिस टाटा हैरियर. इलेक्ट्रिक रिलीज आपको दिया गया है, and this is your button for your 360 degree camera support, and when you press it, check this out, this is the camera feed. Camera feed is decent. आपको डायनामिक ग्रिड लाइंस भी मिलते हैं, so you can park your Harrier safely. कैमरा फीड आपको कौन सी देखनी है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, एंड दिस विल हेल्प यू ड्राइव योर कार सेफली. ये जो बर्ड्स आई व्यू है इसे आप जूम इन भी कर सकते हो, एंड देन दिस इज योर 3D व्यू. सो दिस विल गिव यू अ गुड आइडिया ऑफ वेयर द ऑब्स्टिकल्स आर, एंड दिस इज अ ड्यूअल व्यू ऑफ द फ्रंट कैमराज फ्रॉम द विंग मिरर्स, and this is rearward view from the same wing mirrors but a different angle. Quite nice, isn't it? Settings में जाके आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज भी कर पाओगे, and default mode आपको कौन सा चाहिए, all of that. So there is a lot that you can do with this touchscreen infotainment, and even with the cameras which you are getting. So there are a total of 5 cameras, by the way. One is over here, which is for your ADAS functionality. Then there is one each on either wing mirrors. एक है टाटा लोगो के नीचे एट द फ्रंट एंड वन एट द बैक. सो 5 कैमराज विद दिस टाटा हैरियर डार्क. नाउ कमिंग टू दिस कंसोल, चेक दिस आउट. दिस इज योर वेरी गुड लुकिंग ड्राइव मोड सिलेक्टर. जब मैं इसे चेंज करता हूं, चेक दिस आउट. Wet mode is activated. Rough road mode is activated. City drive mode activated. So depending on the terrain आप ये modes set कर सकते हो. These are your terrain modes, I guess. I think that is what they call it. If not, you will see what it is called on the screen. This is your Economy drive mode activated. But from the driver's point of view, ये जो eco mode है ये दिखाई नहीं देता है, because this particular rotary knob, it just covers it. It is not in your natural field of view. It will just become habit later once you buy the car. Sport drive mode activated. And then this is for your hill descent control.
एंड इसे आप ऑन या ऑफ काफ़ी आसानी से कर सकते हो विद दिस क्विक एक्सेस बटन। अभी ये जो कंट्रोल पैनल है इसके आगे आप देख लीजिए आपको एक टाइप सी चार्जर दिया गया है एंड अ रेगुलर यूएसबी चार्जर एज वेल, लेकिन वायरलेस चार्जर भी यहीं पे आपको मिलता है। बट दैट वायरलेस चार्जर, दैट सेक्शन, you know, it is a little tricky to get your phone in and out because डायरेक्टली आप यहाँ पे ऐसे नहीं डाल पाओगे, आपको इस तरह से आपके फ़ोन को स्लाइड करना है एंड देन यू हैव टू एंश्योर इट इज़ इन प्लेस। एंड ऑल्सो इस फ़ोन को बाहर निकालने के लिए आपको थोड़ा फिजिट करना पड़ता है। यू हैव टू लिफ्ट योर फोन दिस वे एंड देन स्लाइड इट आउट। सो दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू लिव विथ। सो दिस इज एन ergonomic फ्लॉ। दिस शुड हैव बीन फिक्स्ड बट इट हैज़ नॉट बीन फिक्स्ड। वायरलेस चार्जिंग अभी शुरू हो चुका है एंड द फोन इज चार्जिंग, एंड व्हेन दैट हैपन्स आपको यहाँ पे भी एक नोटिफिकेशन दिखाई देती है दैट वायरलेस चार्जिंग हैज स्टार्टेड। देन दिस इज योर गियर सिलेक्टर, अ वेरी शॉर्ट गियर स्टिक, कांट इवन कॉल इट अ स्टिक, अ गियर सिलेक्टर। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको एक बटन मिलता है जिसे आपको प्रेस करना है गियर चेंज करते समय। पार्किंग का बटन देख लीजिए कितना छोटा है, इट इज़ hidden, it is not prominently noticeable. So to slot it in D you have to pull the gear selector. To slot it in reverse you have to push it up. To go to neutral, of course, just get it to center position, but to put it in park you have to press this button. gear selector, gear stick का इस्तेमाल करके आप पार्क मोड में नहीं जा सकते हो। You have an electric park brake and you also have auto hold functionality. यहाँ पे भी आपको डार्क क्रोम एलिमेंट्स दिखाई देंगे और यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ग्लॉस ब्लैक पैनल भी दिखाई देगा। सॉफ्ट टच मटेरियल ओवर हियर एज वेल, एंड देन ओवर हियर यू हैव हार्ड प्लास्टिक। यू हैव 3 cup holders, a combination of 3 cup holders, but I think you can only use 2 at a time unless you have something really slim which is going to fit in over here. I wish this had a cover, but then you don't get it, but it is not too bad, and स्टोरेज के मामले में इट इज़ क्वाइट प्रैक्टिकल दिस पर्टिकुलर सेक्शन ओवर हियर। ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो आपको काफ़ी स्पेस मिलती है एंड यू हैव दिस सेक्शन ऑल्सो। तो यहाँ पे आप आपका पेपर वर्क रख सकते हो एंड यू ऑल्सो हैव दिस लाइट ओवर हियर एंड यू कैन स्टोर सम बॉटल्स फॉर योर बेवरेजेस ओवर हियर। बट अपार्ट फ्रॉम दिस you also have this storage console and this is cooled by the way, लेकिन ये इतना छोटा है दैट यहाँ पे आप कोई बड़ी बॉटल नहीं रख पाओगे टू गेट इट कूल्ड। सो दिस अगेन इज एन ergonomic mismatch. आई थिंक द ग्लव बॉक्स शुड हैव बीन कूल्ड बट दिस इज कूल्ड। यहाँ पे आप मे बी चॉकलेट्स या एक छोटा रेड बुल का कैन रख पाओगे। अगेन सम चार्जिंग पॉइंट ऑप्शंस ओवर हियर, एंड ये जो आर्मरेस्ट है ये आगे पीछे स्लाइड नहीं होता है, इसे सिर्फ आप ओपन कर सकते हो, but it is ideally placed, so when I am resting my elbow over here I can easily reach the gear stick, so no ergonomic problem in this department in this regard. अभी डोर ट्रिम देख लीजिए। डोर ट्रिम पे आपको ये ट्राई एरो वाई मोटिव डिजाइन लैंग्वेज दिखाई देगी एंड दिस पैनल इज सॉफ्ट टच, dark chrome for your door opening lever, some gloss black panel, and then you have plenty of storage space on the door pad. ड्राइवर डोर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड कंट्रोल्स मिलते हैं, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ स्टोरेज स्पेस ओवर हियर एज वेल। सो वेरी प्रैक्टिकल, वेरी स्पेशियस। एंड फुटवेल एरिया की अगर बात करें तो चेक दिस आउट, वी हैव द ऑटोमेटिक टाटा हैरियर डार्क, pedals are well placed and dead pedal भी आपको मिलता है, but the dead pedal is not well executed because if I press it hard the carpet is being pressed and squeezed more than it should. यहाँ पे bonnet opening का लीवर आपको दिखाई देगा and then again this OBD point, this should not have been exposed. छोटी छोटी ये जो चीज़ें हैं टाटा मोटर्स needs to take care that these are not the way they are, because the Harrier is now asking for big money and this should not happen. ड्राइवर सीट पे आप देख लीजिए आपको मेमोरी सीट फंक्शनैलिटी मिलती है। दिस इज़ एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सीट एंड यू ऑल्सो हैव सीट वेंटिलेशन। 3 लेवल्स मिलते हैं आपको वेंटिलेटेड सीट्स के लिए एंड दिस इज़ अ वेरी यूजफुल फीचर टू हैव हियर इन द इंडियन मार्केट बिकॉज इट गेट्स रियली हॉट एंड दी सीट्स ओवरऑल दे लुक क्वाइट नाइस। सीट पे भी आपको ये ट्राई एरो वाई मोटिव डिज़ाइन लैंग्वेज दिखाई देगी। यू हैव ब्लू कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग ओवर हियर एज वेल
and seat padding is quite nice and the seat feels very well put together. #dark written on the headrest. और जो फ्रंट पैसेंजर है ऑफ कोर्स उसके लिए भी आपको सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है, लेकिन पैसेंजर सीट जो है वो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, बट यहाँ पे आपको कोई मेमोरी फंक्शन नहीं दिया गया है. ओवरऑल चेक दिस आउट. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches. मैं बैठा हूँ at the lowest seat height over here in this Harrier Dark. I have a good idea of the bonnet shut lines and I can still see the bonnet very easily and clearly. इतना headroom available है which is fantastic and it feels very nice and roomy. All black dark theme होने के बावजूद भी ये गाड़ी आपको claustrophobic फील नहीं होगी, because सबसे पहले तो check out that really big panoramic sunroof. It adds a lot of light on the inside of this cabin. And the glass greenhouse is also quite generous, तो काफ़ी लाइट आ जाती है कैबिन के अंदर. And this dark theme is going to be very easy to maintain. You can just simply wet wipe it and it will look nice and clean. So I really like it because especially in dusty environments, ये जो interior trim combination है, ये जो color combination है, this will last longer, this will look cleaner for longer, and even the roof liner is black, and then the floor carpet that also is black. So all of these things definitely matter in your ownership cycle. छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं. इस गाड़ी के साथ आपको एक इलेक्ट्रोक्रोमिक रेयर व्यू मिरर दिया गया है. ये एक्चुअली काफ़ी बड़ी बात है और ये काफ़ी यूज़फुल भी है, बिकॉज इंडियन सड़कों पे आप काफ़ी सारे लोगों को नोटिस करोगे जो हाई बीम के साथ गाड़ी चलाते हैं इनसाइड सिटी लिमिट्स. आई विश देयर लाइसेंस इज रिवोक्ड, बट दैट डजंट हैपन. अभी ये जो सीट है जिसमें मैं बैठा हूँ, दिस ड्राइवर सीट वेंटिलेशन आपको 3 लेवल्स के मिलते हैं. सो इसे आप काफ़ी आसानी से चेंज कर सकते हो 1 2 3. एट लेवल 3 अगर फुल ब्लास्ट पे आप सीट वेंटिलेशन एक्टिव करते हो तो वो ब्लोअर स्पीड जो है ये आपको काफ़ी नोटिसेबली सुनाई देगी, सो दैट नॉइज विल ऑलवेज बी हर्ड. अगर आप पैसेंजर साइड पे भी लेवल 3 पे सीट वेंटिलेशन एक्टिव करते हो, as a driver you will still be able to hear it. So that is something that you will notice in your ownership cycle. So check this out. ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट मिलती है. लेट मी सेट इट टू माय डिजायर्ड पोजीशन एंड लेट मी एडजस्ट द सीट. सो मेरे हाइट के लिए, मेरे ड्राइविंग स्टाइल के लिए मैंने ये ड्राइवर सीट अभी सेट कर दी है. And now let me get in the back seat and let me tell you how much space is available over there और आपको वहाँ पे कौन से features मिलते हैं. Now to get in the second row, again this is not a too high, too tall SUV, so ingress and egress fairly easy. लेकिन जिस चीज़ का आपको ध्यान देना है, to step in this is a wide section, so यहाँ पे आपको एक conscious step लेना पड़ेगा गाड़ी में चढ़ते उतरते समय. So that is something that you should keep in mind. That is something that your parents maybe would notice when they want to get in and out. But overall height ज़्यादा नहीं है. बुजुर्ग फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो गाड़ी के नज़दीक आके सीट पे बैठ के इसके बाद अपने पैर अंदर आसानी से मूव कर पाएंगे. So not a problem in terms of ingress egress, not too high and not too difficult to get out as well. A nice solid thud, well built, this Tata Harrier Dark. A 5-star safe SUV even in today's date, even in its latest avatar. And by the way, आपको एक knee airbag भी मिलती है अभी इस गाड़ी के साथ. Now, behind my own driving seat position, check this out. Fantastic knee room that is available. Very good foot room that is available. Seat lowest setting पे है, but मैं मेरा shoe size 9, मेरा जूता यहाँ पे इस सीट के नीचे स्लाइड कर पा रहा हूँ. And when I do that, I am getting really good thigh support. Very well scooped seat, so thigh support is quite good. And then have a look at the headroom. This also is quite nice, and you have these very premium aircraft style business class seating style headrests. ये fold होते हैं, so अगर आपको एक छोटी nap लेनी है, your neck will not feel the pain because you will keep moving your head around as per the driver's driving style. This will offer you good comfort, and it just feels so premium. It is such a cool feature to have. यहाँ पे आपको एक retractable grab handle मिलता है. कोट हुक आपको दिया गया है. You have a LED cabin lamp, retractable sunshade. This is very useful, especially in Indian summer weather conditions.
हार्ड प्लास्टिक, JBL ब्रांडेड ट्विटर, सॉफ्ट टच मटेरियल अगेन। यहाँ पे भी हल्का सा ब्लू एक्सेंट आपको दिखाई देगा, डार्क क्रोम, सॉफ्ट टच मटेरियल। एंड ऑन दिस डोर पैड, चेक दिस आउट, आपको एक स्मार्टफोन सेक्शन दिया गया है। दिस इज अ रियली लार्ज स्मार्टफोन एंड इट फिट्स ओवर हियर वेरी नाइसली, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। और इसके बावजूद भी आपको एक प्रॉपर डोर ट्रिम यहाँ पे सेक्शन मिलती है, तो यहाँ पे आप आपका पानी का बॉटल भी कैरी कर पाओगे। एंड देन यू हैव योर स्पीकर, और यहाँ पे आपको एक सेफ्टी इल्यूमिनेशन लाइट भी दिखाई देगी जब आप डोर को ओपन कर लोगे। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प व्हेन यू हैव योर डोर्स ओपन एट नाइट, एंड इट मैटर्स अ लॉट बिकॉज दिस इज द हैरियर डार्क। कुछ लोग बोलेंगे काली गाड़ी दिखी ही नहीं, सो यू नो द स्ट्रीट्स आर फिल्ड विद इडियट्स। सो चेक दिस आउट, good space, good headroom, overall good clear sky visibility because of this panoramic sunroof. Looks quite nice. I don't know if it's gonna make me feel hot on a hot sunny day, but then again that is personal preference. कुछ लोगों को visual feel जो है वो ज़्यादा पसंद आता है than comfort, and you know it is just personal taste. यहाँ पे आपको कप होल्डर्स दिए गए हैं, एंड ये आर्मरेस्ट जो है इसे आप आसानी से रिट्रैक्ट कर पाओगे। यहाँ पे भी आपको कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग दिखाई देगी। अगेन हैव अ लुक एट दीज folding headrests, so cool, very comfortable. Have a look at the seat, Y-motif tri-arrow design language, and very nicely done, very well padded seat. Then have a look at this section. दोनों ही फ्रंट सीट्स के पीछे आपको सीट बैक पॉकेट्स दिए गए हैं, और ये जो सेक्शन है यहाँ पे आपको एक स्मार्टफोन रखने के लिए जगह मिल जाती है। And you have a USB Type-C and a standard USB charging point, 2 USB points over here. There are multiple USB charging points over here in the cabin. और जो rear AC vents है वो यहाँ पे B pillar पे position किए गए हैं. So this is also quite nice. I like this positioning of these AC vents because you can direct airflow on your upper body. यहाँ पे जब कोई AC vents होते हैं, your knees usually block that airflow. So I really like it being positioned over here. एक चीज़ जो मैंने आपको ड्राइविंग सीट पे बैठ के नहीं दिखाई, दैट वाज द लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट फॉर द ड्राइवर सीट। सो उसके लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है। अब ये जो सीट है, ये जो फ्रंट पैसेंजर सीट है, इसे आप पीछे बैठ के एडजस्ट नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू डू इट फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिकल कंट्रोल ऑन द सीट कंसोल। नाउ एज द थर्ड पैसेंजर ओवर हियर इन दिस टाटा हैरियर डार्क, सबसे पहले तो no headrest, so no protection, no comfort against whiplash injury. यहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन टनल है ये थोड़ा प्रोमिनेंट ज़रूर है, तो आपको पैर इस तरह से ऑन ईदर साइड रखने होंगे। लेकिन ट्रांसमिशन हम जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जेनरस है, तो यहाँ पे आपको आपके पैर इस तरह से रखने का भी मौका मिलता है। बट देन यू विल गेट नो थाई सपोर्ट। बच्चों के लिए शायद ये स्पेस जो है ये काफ़ी यूजेबल होगी, नॉट फॉर एडल्ट्स, नॉट फॉर हेल्दी फुल साइज्ड एडल्ट्स। नाउ इन द मास्टर सीट बिहाइंड द फ्रंट पैसेंजर सीट, ये सीट मैंने ऑल द वे फॉरवर्ड पुश कर रखी है। अगर आप इस कार का एज अ शॉफर ड्रिवन व्हीकल इस्तेमाल करने वाले हो, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेग रूम दैट इज अवेलेबल। फैंटास्टिक नी रूम, क्रॉस लेग्ड भी आप बैठ सकते हो काफ़ी आसानी से। और अगर आपका पैर सीट को टच भी होता है, ब्लैक सीट, वेरी इजी टू क्लीन, आपको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चेक दिस आउट, वेरी गुड थाई सपोर्ट, सीट बैक एंगल जो है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बी, एंड आई रियली लाइक दीज हेडरेस्ट्स। आई विश आई कुड स्टील देम, बट देन टाटा मोटर्स विल नोटिस इट। ये जो सीट बैक है इसमें आपको 60-40 स्प्लिट मिलता है, सो यू कैन क्विकली एक्सेस द बूट एरिया। अगर सिर्फ 3 लोग आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हो, अगर 4 लोग होंगे तो आप ये नहीं कर पाओगे, बट देन it depends on flexibility from person to person. Door trim, just have a look in a brighter setting, very spacious, very practical. और यहाँ पे अभी आप देख लीजिए जो मैं आपको बता रहा था उतरते समय, चेक दिस आउट, विजुअल गैप जो है इसको आपको मैनेज करना होगा गाड़ी में से उतरते समय, सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। नाउ लेट मी ओपन द टेल गेट ऑफ दिस टाटा हैरियर। टेल गेट ओपन करने के लिए टाटा लोगो के राइट हैंड साइड पे आपको एक कटआउट मिलता है, और वहाँ पे आपको एक बहुत ही छोटा रिक्वेस्ट बटन दिया गया है। लेट मी शो दैट बटन टू यू फर्स्ट। ओह, आई फॉरगॉट, दिस इज एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड टेलगेट। लेट मी डू दैट वन मोर टाइम। सो जब आप इसे प्रेस करते हो आपको ये ऑडिबल अलर्ट सुनाई देगा, एंड यू कैन ऑल्सो स्टॉप इट वेर यू वॉन्ट बाय प्रेसिंग दिस बटन।
लेट मी ट्राई टू शो दैट बटन टू यू, रिक्वेस्ट सेंसर के लिए जो आपको दिया गया है. सो चेक दिस आउट. यहाँ पे एक छोटा सा बटन है जो काफ़ी मुश्किल है यहाँ पे दिखाना, बट आई होप दैट यू कैन सी इट. पूरी गाड़ी ब्लैक है और बटन भी ब्लैक है, सो यू नो आई कांट रियली शो एनीथिंग मोर. और यहाँ पे आपको ये बटन दिया गया है टेल गेट बंद करने के लिए. सो व्हेन यू प्रेस इट, electrical operation of the tailgate. Again, let me open it. Audible alert जब tailgate open होता है. Have a look at the boot space. Very very good boot space. काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पे आसानी से रख पाओगे. और बूट एरिया में आपको एक स्पीकर दिखाई देगा, JBL ब्रांडेड. यू ऑल्सो हैव अ कैबिन लाइट. यहाँ पे आपको लगेज हुक्स मिलते हैं. 2 kg की लगेज कैरिंग कैपेसिटी है, यहाँ पे वेरी क्लियरली वो लिखा हुआ है. यू डोंट गेट दैट लगेज हुक एट बोथ एंड्स. एंड क्वाइट सम स्पेस ओवर हियर. ये बूट का जो फ्लोर सेक्शन है, इसे जब आप लिफ्ट करोगे, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट द स्पेयर व्हील इज़ नॉट हियर. दैट इज़ बिकॉज स्पेयर व्हील जो है वो गाड़ी के नीचे है, और स्पेयर व्हील चेंज करने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी. बट लेट अस होप दैट योर व्हीकल डजंट गेट पंक्चर्ड. एंड दैट इज़ प्रिटी मच इट. दैट इज़ ऑल दैट आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दिस टाटा हैरियर डार्क ऑन द इनसाइड. क्या आपको ये गाड़ी पसंद आती है? क्या आपको टाटा हैरियर डार्क एज अ प्रोडक्ट, डू यू लाइक इट? डू यू लाइक द डार्क डिज़ाइन थीम? डू यू लाइक द डार्क कलर स्कीम? क्या आपको इंटीरियर कैबिन डार्क पसंद आती है? डिड यू लाइक द रेड डार्क और डार्क रेड कलर कॉम्बिनेशन जो प्री फेसलिफ्ट एरा में लॉन्च हुआ था? वुड यू हैव प्रिफर्ड अ ड्यूअल टोन इंटीरियर कलर स्कीम ऑन द इनसाइड ऑफ दिस dark exterior color scheme? Whatever is your opinion, you let us know. Whatever is your color combination preference, you let us know in the comments below. Till next time, subscribe कीजिए Shifting Gears के channel को, press that bell icon, always drive safe, and do check out the other videos which we have uploaded for you for this Tata Harrier Dark. See you soon.